जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का। शुरू करें अपना टॉपिक। आज पाठ 18 चल रहा है अपना कृषि। कल अपन ने गहन निर्वहन कृषि के बारे में और आदिम निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे व्यापारिक कृषि। निर्वहन कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, व्यापारिक कृषि जो व्यापार की दृष्टि से आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कृषि की जाती है वो केवल व्यापार की दृष्टि से की जाती है। किसी एक फसल को उसकी भौगोलिक दशा के अनुसार वाले क्षेत्रों में बोया जाता है और उसके उत्पादन को बढ़ाने के सारे तरीके अपनाए जाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो फसल योगदान कर सके, उस फसल का निर्यात है वो उसमें वृद्धि हो सके। तो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार एक ही फसल का उत्पादन बढ़ाया जाता है, किसके लिए? निर्यात के लिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ सके। और इसमें अगर अपन देखें मुख्य उत्पादक राज्य हैं तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल, जिनमें किसी एक ही फसल की उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाया जैसे यूपी, हरियाणा या पंजाब वगैरह में है गेहूं को, या पश्चिम बंगाल में अपन देखें वहाँ पे चावल बहुत अधिक होते हैं, या असम में देखें वहाँ पे चाय बहुत अधिक होती है। तो वो क्या काम आती है? वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है वो फसलें। आगे अपन देखें तो आगे अगला जो कृषि का प्रकार है वो है आर्द्र कृषि। आर्द्र यानी नीला, जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी वो फसल जहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के लगभग वार्षिक वर्षा इस कृषि में होती है। तो और साथ ही इस कृषि में जो वर्ष में जो फसलें उगती हैं उन फसलों की वर्ष में 2 या 3 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। इसके जो उत्पादक राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे वर्षा बहुतायत से होती है, गंगा की मध्यवर्ती घाटी, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय क्षेत्र। तो इसमें अपन देख सकते हैं मुख्य रूप से जैसे चावल है, गन्ना है या चाय है, इस तरह की जो फसलें हैं वो मुख्य रूप से प्राप्त की जाती हैं। वर्ष में 2 या 3 उनकी उपज है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे अपन देखें तो अगला टॉपिक है शुष्क कृषि। काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में कई बार तुलना भी आती है। आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि में अंतर बताइए, तुलना कीजिए, या केवल शुष्क कृषि आ गया, शुष्क कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफी। इसमें सबसे पहले वर्षा है वो बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से लगभग 100 सेंटीमीटर के बीच में ही रह जाती है, कई बार 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो औसत रूप में अपन देखें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहता है, सिंचाई सुविधाएं जो है वो फवारा सिंचाई है या बूंद बूंद सिंचाई है, उनका ही उपयोग ज़्यादा किया जाता है। साथ ही इसमें इस कृषि में कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो वर्षा से पहले खेतों की जुताई की जाती है ताकि जो वर्षा का पानी है वो जमीन में पूरी तरह समा जाए, जमीन में नमी बनी रहे। उसके बाद में जब वर्षा हो जाती है उसके बाद में फसल के जो बीज हैं वो गहरी जुताई करके जमीन में दिए जाते हैं ताकि जो पानी जो है वो जमीन में कई दिनों तक या बहुत लंबे समय तक बना रहे। उसके बाद में मेड़ बनाकर पानी जो है उसको मेड़ बनाकर नियंत्रित किया जाता है ताकि उसका व्यर्थ बहाव नहीं हो। साथ ही फसल के साथ में जो अनुपयोगी जो वनस्पति उग जाती है उसको भी निकाल दिया जाता है ताकि फसल को पानी है वो पूरा का पूरा फसल को ही मिले। और शुष्कता सहन करने वाली, केवल शुष्कता सहन करने वाली फसलें ही इस कृषि में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार, कपास, चना आदि जो हमारे क्षेत्रों में बोई जाती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है कि शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय, शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय कहाँ पे स्थित है? रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अपन में इसमें 3 प्रकार पढ़ लिए, एक तो व्यापारिक कृषि, आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि। तो व्यापारिक, आर्द्र और शुष्क कृषि के बाद में अपन आगे चलें तो 2 इम्पोर्टेंट फिर से प्रकार हैं कृषि के, गहन कृषि और विस्तीर्ण कृषि। गहन कृषि कम भूमि, विस्तीर्ण कृषि अधिक भूमि, फैलाव। विस्तीर्ण मतलब फैलाव। तो इन दोनों में भी तुलना आ सकती है। अब देखिए गहन कृषि क्या है? गहन कृषि जनसंख्या का बोझ अधिक बढ़ने से जो खेतों के आकार है वो कम हो गए, फिर भी
उस कम भूमि से भी अधिक पैदावार उत्पन्न की जाती है, उसको क्या कहते हैं, गहन कृषि। और विस्तीर्ण कृषि जनसंख्या के अनुपात में भूमि जो है वो काफी बड़ी है, कृषि भूमि जनसंख्या के अनुपात में काफी बड़ी है, तो वहां पे जो उत्पादन होता है वो किस कारण से होता है, क्योंकि इतनी बड़ी जगहों में मानव है वो कितना भी श्रम करे काबू में नहीं कर पाएगा काम को, तो मशीनों और उपकरणों से काम वहाँ पे होता है। अब खेत के आकार बड़े कैसे हुए, हमारे भारत में अगर या अपन भारत में देखें तो खेतों के जो आकार है वो काफी असंतुलित है, छोटे छोटे आकारों में बटी हुई है कृषि भूमि। परंतु एक योजना है चकबंदी कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया गया, तो उसमें क्या होता है कि जो कई छोटे छोटे जो खेत हैं उनको एक बड़ा खेत, उनको मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया जाता है, जिसके स्वामी हैं वो उस बड़े खेत के सब जो छोटे खेतों के अलग अलग स्वामी थे उस पूरे बड़े खेत के स्वामी होंगे, उसमें जो पैदावार होगी वो उनमें बटेगी, उसका जो रुपया मिलेगा वो लाभ मिलेगा वो उनमें बटेगा। तो वो जो बड़ा खेत है उसको क्या कहते हैं, चक, और वो जो कार्यक्रम चलाया गया उसको कहते हैं चकबंदी कार्यक्रम। ये क्यों हुआ, क्योंकि छोटे खेत हैं वो अलग अलग उनकी रखवाली करना या उनमें जो उत्पादन होता है उसको औसत रूप में देखा जाए तो काफी कम मिलता है। तो चकबंदी से क्या फायदा हुआ कि एक तो उसकी रखवाली खेत की करना आसान हो गई, क्योंकि खूब सारे लोग हैं एक खेत की रखवाली कर रहे हैं, सिंचाई साधन उसमें काफी कारगर सिद्ध हुए, साथ ही उत्पादन जो है वो बढ़ा। तो इस तरह से ये हो गया गहन कृषि और ये हो गया विस्तीर्ण कृषि। एक बार पढ़ लेते हैं अपन। तो गहन कृषि जनसंख्या अनुपात में कम भूमि पर कृषि, खेती हर श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, इसमें खेती श्रमिक मानव श्रम जो है वो ज्यादा है, इसमें वर्ष में एक से अधिक फसलें प्राप्त की जाती हैं। फसल चक्रण, एक फसल चक्रण नाम है, आप समझ ही गए होंगे, यानी एक साल में जो फसल बोई जाए उस जगह पे दूसरी साल में या दूसरी बार में दूसरी फसल बोई जाए, या एक बार में फसल को परती छोड़ दिया जाए, दूसरी बार उस परती भूमि पर कृषि की जाए और की गई कृषि वाली जो जमीन है उसको परती छोड़ दिया जाए, तो ये कहलाता है फसल चक्रण या फसल आवर्तन। उसके बाद में सीमित भूमि से अधिक पैदावार, मानवीय श्रम की प्रधानता, और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, उत्तर भारत के अधिकांश भाग जहाँ पे जनसंख्या सघन है, भूमि कम है। और विस्तीर्ण कृषि में अगर अपन देखें तो जनसंख्या के अनुपात में भूमि अधिक है, बड़े आकार के खेत होने के कारण मशीनों और यांत्रिक उपकरणों से कृषि की जाती है, मानवीय श्रम इसमें कम लगता है, चकबंदी कार्यक्रम इसमें लागू किए गए हैं। इसके जो क्षेत्र वो अपन देखें तो पंजाब हरियाणा सर्वाधिक चकबंदी के जो कार्यक्रम है उससे जो सर्वाधिक लाभ हुआ है वो सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा को ही हुआ है। आगे यूपी है या राजस्थान, नहर का जो राजस्थान का भाग है उस पे भी ये वाली जो कृषि है विस्तीर्ण कृषि वो वहां पे की जाती है। तो इस तरह से अपन ने गहन कृषि और विस्तीर्ण कृषि को पढ़ा। आगे अपन पढ़ेंगे इसमें जैविक कृषि और रासायनिक कृषि जो काफी इम्पोर्टेंट है।